बीजेपी के पंकज सिंह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे, नोएडा से बीजेपी के पंकज सिंह आगे चल रहे हैं। पंकज सिंह ने 10 साल से ज्यादा बीजेपी के जो लोकल पॉलिटिक्स है उसमें दिया है। उसके बाद पहली बार उनको विधानसभा का टिकट मिला है और गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह इस वक्त आगे चल रहे हैं। मैं अपने प्रोड्यूसर से जानना चाहूंगा, क्या हमारे पास जतिन गोस्वामी इस वक्त काउंटिंग सेंटर से मौजूद है या उनसे हमारा कनेक्शन कट चुका है? क्योंकि हम काउंटिंग सेंटर का भी हाल दिखाना चाहेंगे। शहजाद अपनी बात पूरी करें। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, पंजाब में कांग्रेस आगे या जीतती है तो राहुल गांधी की जीत नहीं होती। उत्तर प्रदेश में मान लीजिए कि अगर कांग्रेस नहीं जीतती है, समाजवादी कांग्रेस, तो राहुल गांधी की हार होती है। ये कैसा पैमाना होता है? नहीं, ये पैमाना मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि राहुल गांधी से जीत शब्द का दूर दूर तक कोई लेना देना अच्छा नहीं। और मोदी जी बिहार में, उन पर मोदी जी बिहार में उनकी गाड़ी अटक जाए, मोदी जी दिल्ली में अटक जाए, मोदी जी केरल में अटक जाए, मोदी जी बंगाल में अटक जाए, पर मोदी जी की जीत है। सब मोदी जी की जीत तो है, बिल्कुल करिश्माई पर्सनालिटी है। तो एक जमाना ऐसा था शहजाद, जब आप नगर निगम जीते तो मोदी जी और असेंबली हारे तो नो मोदी जी। ये क्या है? बीजेपी हाफ पे मार्क से ओहो, बीजेपी 50 सीटों को पार कर चुकी है उत्तर प्रदेश के 91 सीटों के परिणाम में। और जो मुकाबला है, सही एग्जिट पोल बता रहे थे कि बीएसपी नंबर 3 की पार्टी है, एसपी गठबंधन नंबर 2 पर फिलहाल दिखाई दे रही है 27 सीटों के साथ, और बीजेपी गठबंधन 51 सीटों के साथ सबसे आगे। 91 सीटों के रुझान आ चुके हैं और 403 टोटल सीटें हैं। उधर अगर पंजाब की हम बात करें तो तेजी से वहां पर नतीजा बदलता हुआ 33 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 117 में से शिरोमणि अकाली दल 4 पर आ गए, कांग्रेस 19 पर। तो क्या कांग्रेस एक डिसिसिव मैंडेट की तरफ बढ़ रही है? लेकिन आपने भी अपनी लीड बढ़ाई है। अब 19 पर कांग्रेस गठबंधन आगे है और 10 पर आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ये सवाल भी पूछ सकती है कि ये किस क्षेत्र का ईवीएम का नतीजा है? क्या मालवा का है, क्या मांझा का है, क्या दोआब का है? क्योंकि मालवा में सबसे बड़ी पकड़ इस वक्त आम आदमी पार्टी की दिखाई जा रही है। वहीं उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो बीजेपी 4 सीटों पर आगे है और कांग्रेस 2 सीटों पर। तो उत्तराखंड से भी बीजेपी के लिए खुशखबरी है। उधर बीजेपी अब आगे हो गई है 56 सीटों पर उत्तर प्रदेश में और समाजवादी पार्टी 27 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। आरती जी, मेरा सीधा सवाल, इससे कितना क्या नोटबंदी जैसा मुद्दा था उसको जनता ने एक्सेप्ट कर लिया? क्या मोदी के रिफॉर्म से जो जनता ने उसको एक्सेप्ट कर लिया? आप किस तरह से देखेंगे अगर सभी परिणाम आपके पक्ष में आते हैं तो? देखिए, मोदी जी की लोकप्रियता, उनकी कार्यशैली, उनका सबका साथ सबका विकास वाली इंक्लूसिव पॉलिटिक्स, उन्होंने जिस प्रकार से, अगर आप देखें, इंदिरा गांधी जी के बाद देश में कोई लोकप्रिय गरीबों के बीच में उन्होंने पूरे समीकरण बदल दिए हैं। जो ये कहते थे कि ये दलितों का वोट हमारा, जिस प्रकार से आपने लोकसभा चुनावों में देखा, उसी प्रकार से आप अब देखेंगे। क्योंकि स्ट्रेटजीज में बदलाव किया गया, बूथ लेवल तक काम किया गया, जो सरकार की नीतियां थी उनको जन जन तक पहुंचाने का काम किया गया। जनधन अकाउंट खोले गए, एक इतनी संवेदनशील उज्ज्वला योजना शुरू करी गई, सब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुद्रा, तो आप मुद्रा बैंक की योजना, युवाओं को साथ लिया, महिलाओं को साथ लिया, किसानों के लिए इतना काम किया। आज किसान, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं गांव गांव घूमी हूँ रायबरेली के क्षेत्र, तो मैं किसान है, क्या हो गया? किसान, मैं पंजाब, मैं सबसे बड़ी दोनों पर आऊंगा लेकिन दोनों को हॉल दूंगा।